नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अभी पोस्ट ऑफिस में अपना काम ही कर रहे होंगे। बट आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो लोग प्रमोशन के लिए सीरियस है, प्रमोशन लेना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा। कुछ रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुए हैं। पिछले साल पीएसए का चेंज हुआ था, इस साल एमटीएस और पोस्टमैन का भी 1-2 दिन पहले हुआ है। तो उसके बारे में एक ही वीडियो में सबका बता देंगे कि पीएसए का क्या चेंज हुआ है। ठीक है, पीएसए का क्या चेंज हुआ है, पोस्टल मेल गाइड का क्या बदलाव है, जीडीएस टू एमटीएस में क्या बदलाव है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में अब ये रूल फॉलो होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपने हाथ से बनाई है। सिंपल सी बात है, आप लोग जब ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर में कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, इसीलिए आप लोगों के लिए मेहनत से ये नोट्स बनाए जाते हैं। और अगर आप लोग सीरियस है प्रमोशंस एग्ज़ाम्स के लिए कि आपको क्रैक करना ही करना है, तो इस तरह के नोट्स बना के हम लोग पढ़ाते भी है। आप लोगों को पता है ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है और डेमो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं और लिंक को क्लिक कर दीजिएगा, डेमो डिटेल्स भेज देंगे। लक्ष्य बैच स्टार्ट कर दिया है हमने। ठीक है, इसी तरह से हैंडमेड नोट बना के, वीडियो बना के, मतलब हम चाहते हैं कि आसान से आसान तरीके से आप चीज़ें समझ जाए, ताकि आप घर के काम भी कर सके, पोस्ट ऑफिस के काम भी कर सके और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। नोट भी बना दिया है, एग्ज़ाम्स भी लेते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उन डिपार्टमेंट में से है जो रेगुलर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, हर साल करा रहा है। नहीं तो अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते, 10 साल 8 साल कभी कभी बिल्कुल स्किप कर देते, एग्ज़ाम लेते ही नहीं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हर साल लेता है। आप लोग लकी है इस डिपार्टमेंट में, भले ही आप जीडीएस में हो या छोटे पोस्ट में हो, बट आपका सपना ज़रूर पूरा हो सकता है और उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पोस्टमैन मेल गार्ड से, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर बदलाव आया है। उसके बारे में, पोस्टमैन मेल गार्ड के बारे में आपको बता दें। चलिए, सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे आइए, फर्स्ट जो है जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, आप लोगों का 5 साल का सर्विस है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी 5 साल था, अब भी 5 साल है। ठीक है, और वैकेंसी का 50% आप लोगों को मिल जाएगा, यानी 50% जो आप लोगों का वैकेंसी, जैसे अगर 100 आया है वैकेंसी तो 50 आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, 50% रिजर्व्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप, ये जो बदलाव आया है इस बार सबसे बड़ा बदलाव, अगर आपका जीडीएस और एमटीएस का सर्विस मिला के भी अगर 5 साल हो जाते हैं तो भी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कट ऑफ डेट आप सभी को पता है, जो डेट माना जाता है 1 जनवरी का माना जाता है, 1 जनवरी को कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड, अगर आप एमटीएस है और आप पोस्टमैन मेल गार्ड बनना चाहते हैं तो कोई बदलाव नहीं है, वही 3 इयर्स की सर्विस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड में आप लोगों को 50% वैकेंसी दे दी गई है। और आगे यहाँ पे देखिए, जो आपका जीडीएस प्लस एमटीएस है, इन दोनों को मिला के आपको 50% वैकेंसी दे दी गई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई वैकेंसी बचता है तो फिर वो बाहर से फिलअप होगा। वैसा आपको पता है पोस्टमैन मेल गार्ड में बाहर कोई वैकेंसी जाती ही नहीं है। अब अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जीडीएस जो है वो 10th पास होने चाहिए और एमटीएस 12th पास होने चाहिए। अगर आप पोस्टमैन मेल गार्ड सिर्फ पोस्टमैन बनना चाहते हैं तो आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर लाइसेंस ना हो तो आपको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ज़रूर बैठने दिया जाएगा, बट इंक्रीमेंट रोक लेंगे प्रमोशन के बाद, तो आप लोग अभी से बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सबके पास ही आजकल 2 व्हीलर होता है तो लाइसेंस भी होगा। तो ये पोस्टमैन मेल गार्ड में जो मेजर चेंज आया है वो बस यही है कि अगर आप एमटीएस है और आपका जीडीएस का सर्विस भी था पहले और टोटल मिला के आपका 5 ईयर का सर्विस हो गया है, तो आप लोग अब पोस्टमैन मेल गार्ड में बैठ सकते हैं। ये मेजर चेंजेस आया है। अब बात करते हैं जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम की। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जीडीएस है तो आपको 3 ईयर की सर्विस चाहिए होगी और इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। कुछ लोग अफवाह फैलाते कि 1 साल की सर्विस चाहिए, तो ये फेक है, 3 साल की सर्विस चाहिए। सीनियरिटी बेसिस पे अगर बात करें, किसी जीडीएस को अगर प्रमोशन चाहिए होता है सीनियरिटी बेसिस पे, तो अगर उनके मिनिमम जो है 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं तो वो सीनियरिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है रिक्रूटमेंट आपका जो एग्ज़ाम है, प्रमोशन एग्ज़ाम से ही मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है,
चले, तो इसमें 3 कैटेगरी इस बार है, ठीक है। वो है, एक तो आप प्रमोशन एग्ज़ाम से 50% आप लोगों को वैकेंसी रिजर्व कर दी जाएगी। फिर अगर आप सीनियरिटी लेवल पे जाए तो 50% सीनियरिटी के लिए है। और कैजुअल लेबरर्स, ठीक है, इस बार कैजुअल लेबरर्स को 100% वैकेंसी दी गई है। यानी जो कैजुअल लेबर पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है पुराने, ठीक है, 1993 के आसपास के या फिर इस तरह के जो पुराने हैं उनको भी दी जाएगी। तो ये मैक्सिमम होते नहीं हैं, तो जो वैकेंसी जाएंगी वो जाएंगी जो जीडीएस है एग्ज़ाम दे के क्रैक करेंगे और जो सीनियरिटी है, ठीक है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस सबसे पहले कैजुअल लेबरर्स को जाएगा, इसके बाद सीनियरिटी को जाएगा और इसके बाद फिर आपके जो प्रमोशन एग्ज़ाम्स है, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसको जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता ही है सबसे ज़्यादा वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स वालों को ही बाद में मिलेगी, क्योंकि कैजुअल लेवल पे इतने नहीं होते ना, सीनियरिटी लेवल पे इतनी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, 2 क्लियर हो गया, पोस्टमैन मेल गार्ड का और एमटीएस का। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, पोस्टमैन में मेजर चेंज है। अब आ जाते हैं हम पीएएसए में, जिसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, क्योंकि ये जून 2022 में बदला था, पिछले साल का है। इसको एक बार आपको बता देते हैं, रिवाइज़ करा देते हैं। सबसे पहली बार जो बदलाव आया था कि अब आपको सिर्फ 40% जो है रिजर्वेशन मिलेगी वैकेंसीज़ में, बाकी एसएससी को चला जाएगा, ठीक है। तो 60% एसएससी या बाहर वाले रिक्रूटमेंट में जाएगा, 40% हमारे डिपार्टमेंट में रहेगा। अब आ जाता है, हमारी 3 कैटेगरी बन गई थी। तो पहले कैटेगरी की बात करें, पोस्टमैन है और आप पीए बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप पोस्टमैन हैं, पोस्टल असिस्टेंट में प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो 3 ईयर की सर्विस जैसे पहले थी वैसे ही है। वहीं अगर आप एमटीएस से पीए बनना चाहते हैं तो 5 ईयर की सर्विस जो पहले भी थी, ठीक है। बट अगर आप एमटीएस है और आपने पोस्टमैन मेल गार्ड में प्रमोशन हो गया था और दोनों मिला के आपके 5 साल सर्विस हो रहे हैं, तो भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं और आपको कौन सी कैटेगरी मिलेगी, ए कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। ए कैटेगरी यानी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस। नेक्स्ट, अगर आप जीडीएस थे फिर एमटीएस या एमटीएस बन गए थे, है ना, या पोस्टमैन मेल गार्ड बन गए थे, या सारे सर्विस भी मिला के अगर आपके 5 साल की सर्विस हो जाती है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको बी कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी सेकंड प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट कैटेगरी है सी कैटेगरी, ये है डायरेक्ट जीडीएस के लिए। तो जो डायरेक्ट जीडीएस होते हैं उनकी प्रमोशन अभी तक नहीं हुए किसी में भी, तो अगर जो पुराने जीडीएस है, पुराने मतलब अगर 17 जून 2022 से पहले इन्होंने ज्वाइन किया है तो 5 साल की सर्विस, और जीडीएस टू पीए जो नए जीडीएस है जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं 17 जून के बाद 2022 के बाद, तो उनको 8 साल की सर्विस चाहिए और उनको सी कैटेगरी में रखा जाएगा। प्रेफरेंस ये रहेगा, फर्स्ट ए कैटेगरी वालों को दिया जाएगा, फिर सीट बच जाती है तो बी कैटेगरी वाले को और फिर सी कैटेगरी वालों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जीडीएस को नहीं मिलता, बहुत बार मिल भी जाता है, डिपेंड करता है डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ है, कितने लोग प्रमोशन हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ों में मैटर करता है कि हो डिपेंड करता है कि होना है या नहीं होना है। तो जीडीएस लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कभी कभी कि हम क्या करें। तो आपको बता दें, ये डिपेंड करता है आप लोगों के डिवीज़न में। ऐसा भी हो सकता है कि सभी का प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका है, कुछ ही लोग बाकी है या नए लोग ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी जीडीएस टू पीए मिल जाता है, ठीक है। तो दिल छोटा नहीं करना, आप लोग अपना मेहनत से तैयारी कीजिए। अगर आप पीएसए की तैयारी करते हैं तो आप लोगों का पोस्टमैन एमटीएस सब में काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यानी भर भर के आप लोगों को प्रमोशंस दिए जाते हैं, हर साल वैकेंसीज आती है, और ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और 1-2 और डिपार्टमेंट में होता है और बाकी किसी डिपार्टमेंट में ऐसा मौका नहीं दिया जाता। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत सीरियस कैंडिडेट है और आप चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को, फैमिली को प्राउड करवाना चाहता है, भले ही आपने जीडीएस एमटीएस छोटे किसी भी वैकेंसी में कर ली हो, आपने भर्ती ले लिया हो क्योंकि घर चलाना है, लेकिन आपका सपना है बड़ा ऑफिसर बनने का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8638587698। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया है, उसको क्लिक करके आप लोग अभी जो सितंबर का बैच चल रहा है उसमें भी ऐड हो सकते हैं। महीने के 1 तारीख को, ठीक है, हर महीने के 1 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है। हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोशन ले चुके हैं और बहुत लोग भी पढ़ रहे हैं, और उम्मीद है उन लोगों का सबका जो है प्रमोशन भी होगा। आप लोग भी ज़रूर जुड़ सकते हैं, एक बार जुड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिक्रूटमेंट रूल, सबका हमने बता दिया जो जो चेंजेस है। कई सारे अभी जो है एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस अभी हो भी सकते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी है। जैसे जीडीएस टू एमटीएस में एमटीएस वाले में कैसे कैजुअल लेबर को 100% वैकेंसी दे दी, अगर ये सारे ही भर्ती हो जाएंगे तो फिर
डिपार्टमेंटल का जो सीनियरिटी वाले को कहाँ मिलेगा, और एग्ज़ाम जो दे के प्रमोशन लेना चाहते हैं उनको कहाँ मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं होता है यूजुअली। आप लोग को पता है कैजुअल लेबरर की संख्या बहुत कम होती है, और नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में ही पोस्टल एम्प्लॉई जो है दो डिपार्टमेंट जो है काम करवाता है, तो कैजुअल लेबर्स भी कम ही रहता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, प्रमोशन की तैयारी कीजिए, कैलेंडर कभी भी जारी कर दिया जा सकता है, एग्ज़ाम का डेट भी सामने आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।